लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बड़ा ऐलान कर दिया है। पदभार संभालते ही वो सबसे पहले 4 ऐसे समस्याओं का समाधान करने जा रहे हैं अमेरिका में, जो कि वहां के लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। और जैसा कि उन्होंने वादा किया था कि वो वहां के मुस्लिम समुदाय के लोगों से उन्होंने ये वादा किया था कि सत्ता में आते ही वो ट्रंप द्वारा लगाए गए सभी प्रतिबंधों को हटाएंगे। तो 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद जो बाइडेन ट्रंप प्रशासन की नीतियों को पलटते हुए एक इमाइग्रेशन कानून लेकर के आएंगे। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो कि जो बाइडेन है, उन्होंने ये कहा है कि वो पद संभालने के तत्काल बाद ट्रंप प्रशासन की नीतियों को पलटते हुए ये कानून लेकर आएंगे। उन्होंने खुद ये बातें पत्रकारों से कही है कि मैं तत्काल ये इमाइग्रेशन कानून लेकर आऊंगा। इन्हें विचार विमर्श के लिए उचित समितियों को भेजा गया है। फिलहाल उस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। तो समझिए कि ट्रंप ने जो प्रतिबंध मुस्लिम समुदाय पर लगाया था अपने कार्यकाल में, जो बाइडेन ने उस प्रतिबंध को वहां से बिल्कुल हटा दिया है और इलेक्शन के पहले का किया हुआ वादा अपना लोगों से उन्होंने पूरा किया। जब बाइडेन से पूछा गया था कि वो 20 जनवरी को पदभार संभालने के बाद सबसे पहले क्या काम करेंगे, तो उसके जवाब में उन्होंने ये बातें जो है वो कही थी कि ट्रंप द्वारा जो कुछ मुस्लिम कंट्रीज के लोगों के अमेरिका प्रवेश पर रोक लगी है, उसको सबसे पहले हटाने का काम करूंगा और उसको हटाया जाएगा। तो बाइडेन ने ट्रंप प्रशासन द्वारा मुख्य रूप से कई मुस्लिम देशों के यात्रियों पर प्रतिबंध के फैसले को बहुत ही ज्यादा घृणित बताया था और घृणित बताते हुए इसे पलटने की प्रतिज्ञा को दोहराया था। बाइडेन ने कहा कि मुस्लिम अमेरिकियों की बातें हमारे समुदाय और हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा महत्व रखती हैं। हम सभी जानते हैं कि आपकी आवाज को हमेशा से पहचान नहीं दी गई है और ना ही उससे इस देश में तवज्जो दिया गया है ट्रंप के शासन में। तो अगले हफ्ते अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन अपना पदभार संभालेंगे 20 जनवरी को, और ट्रंप द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने के साथ साथ कोरोना जैसी महामारी, इसके साथ ही उससे बिगड़ते हुए हालात, अमेरिका के बिगड़ते अर्थव्यवस्था संबंधित और भी मुद्दों पर वो काम करेंगे। इन सारी समस्याओं का वो हल निकालेंगे। और इसके अलावा और भी चीजें हुई हैं जो बाइडेन के आने के बाद। आपको बता दें कि उन्होंने अब मूल रूप से कश्मीर की रहने वाली समीरा फाजली को नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल का डिप्टी डायरेक्टर नियुक्त किया है पिछले दिनों। इससे पहले उन्होंने कश्मीरी मूल की महिला आयशा शाह को अपनी प्रशासनिक टीम में हिस्सा दिया था, उन्हें शामिल किया था। शाह को व्हाइट हाउस की डिजिटल स्ट्रेटेजी टीम में मुख्य पदाधिकारियों में से एक के रूप में चुना गया है। तो ये पहली बार है जब अमेरिकी राष्ट्रपति के प्रशासन में कश्मीरी मूल की दो महिलाओं को एक अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे कश्मीर के लोगों में, विशेषकर महिलाओं की अगर हम बात करें तो खास करके महिलाओं में काफी ज्यादा उत्साह है। तो इन सब के बाद भारत के लोगों को भी इसमें शामिल किया गया है। जो बाइडेन ने भारतीय मूल के 20 लोगों का जो नाम है उसका ऐलान किया है। इनमें से ज्यादातर महिलाएं के जो नाम है वो इसमें महिलाओं के नाम शामिल हैं, जिसमें से 17 व्हाइट हाउस में अहम भूमिका निभाएंगे। जो बाइडेन ने 20 जनवरी को राष्ट्रपति के रूप में अपना शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। भारतीय मूल की कमला हैरिस उपराष्ट्रपति का पद वहां पर संभालेंगे अमेरिका में। तो बाइडेन प्रशासन में भारत के अलावा पाकिस्तान, श्रीलंका मूल के लोग भी जो है अपनी भागीदारी इसमें निभाएंगे। अमेरिका में उनको जगह दी गई है जो बाइडेन के द्वारा। तो सत्ता में आते ही जो बाइडेन ने ट्रंप शासन को लगातार कई झटके देने का काम किया। साथ ही ट्रंप के बुने हुए नफरती माहौल का भी अंत जो है वो करना अब शुरू कर दिया है जो बाइडेन ने। जो नफरत और अहिंसा की राजनीति डोनाल्ड ट्रंप जैसा इंसान अमेरिका में लगातार करते आ रहा था अपने कार्यकाल में, उससे काफी ज्यादा नुकसान हुआ अमेरिका का, वहां के लोगों का। और अब आखिरकार रिपब्लिकन पार्टी से आने वाले डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल जो है वो 20 जनवरी को फाइनली समाप्त होने वाला है। उनके 4 साल के कार्यकाल के दौरान उन्होंने और उनके प्रशासन ने कई ऐसे फैसले लिए जो कि काफी ज्यादा विवादास्पद रहे। ट्रंप ने बतौर राष्ट्रपति कई विवाद खड़ा किया अमेरिका में। और कितने हिंसक और आक्रामक इंसान है डोनाल्ड ट्रंप, इसकी बानगी आपने पिछले दिनों देखा कि कैपिटल हिल में क्या हुआ, उन्होंने क्या करवाया और खून खराबा करा करके कैसे झूमते नजर आए। सारा तमाशा देख करके वो खुश हो रहे थे। तो डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनने से पहले भी कई बार विवादों में घिरे रहे हैं। हालांकि उस दौरान उनके द्वारा जो खड़े किए गए विवाद थे उसको मीडिया इस तरह से तवज्जो नहीं देती थी, जैसा पिछले 4 साल में उनके कार्यकाल में देखा गया। जिस तरीके से मीडिया ने उनके काम को हाईलाइट किया, क्योंकि राष्ट्रपति के पद पे थे, तब भी वही हाल रहा। कभी मुस्लिम देशों के प्रति रवैया को लेकर के वो हाईलाइट में आए। ट्रंप ने कई विवाद खड़े किए और भी कई ऐसे फैसला लिया, जिसमें पहला तो यही था मुस्लिम बैन। अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर
अपने पहले कदम के रूप में डोनाल्ड ट्रंप ने कार्यकारी आदेश पर यह हस्ताक्षर अपने साइन किए थे, जिसमें 7 मुस्लिम देशों से आने वाले सभी नागरिकों को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया था। मुस्लिमों को अमेरिका में प्रवेश करने पर उनको रोक लगा दिया गया था और ये कहा गया था, ये तर्क दिया था कि अमेरिका को आतंकवाद से बचाने के लिए ये सब लागू किया गया है। लेकिन तब तक आग काफी ज्यादा लग चुकी थी और अमेरिका समेत दुनिया भर में ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन जो है वो जोरदार हो चुके थे। और इसके अलावा ट्रंप पर 2 बार महाभियोग भी चल चुका है और जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या और ट्रंप का रवैया तो आपको बखूबी याद होगा। और ऐसे भी कई बेतुके फैसले लिए जिससे काफी ज्यादा विवाद खड़ा हुआ ट्रंप ने अपने कार्यकाल में, जिसे अब नए राष्ट्रपति जो बाइडेन संभालने में लग गए हैं और दुनिया में अमेरिका के स्थान को फिर से स्थापित करने की बात कही है उन्होंने, जिसे ट्रंप ने बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी अपने कार्यकाल में। तो अब देखना है कि आगे और भी कई अहम फैसले लेने वाले हैं जो बाइडेन अमेरिका के हालात को सुधारने के लिए, वहां के लोगों के लिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कर लें। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।